तो मैं बॉम्बे जब पहली बार आया था तो मैं अपने खुद के 2000 रुपये लेके आया था, विच आई अर्न फ्रॉम माई म्यूजिक वीडियो। और उसके बाद जब वो 2000 रुपये खत्म हो गए, सफर बहुत लंबा चला। हाँ, वो 2000 रुपये जब खत्म हुए जी 10 दिन के बाद, तो पैसे नहीं थे। तो मैं मन में था कि घर तो फ़ोन नहीं करूँगा। तो मैंने एक फ्रेंड को बोला कि मुझे ना 100 रुपये चाहिए, क्योंकि मुझे लगता था कि 2-4 दिन निकालता हूँ, ज़्यादा पैसे मांग नहीं सकते किसी से। तो मैं उससे 100 रुपीज़ लेने के लिए मैं 10 रुपये का ऑटो करके गया, 20 रुपये मैंने ऑटो में खराब किए। तो जब मैं उसे 100 रुपये लेके आया तो मुझे लगा यार अभी 100 रुपये से मैं कितने दिन चलाऊंगा, कि खाना भी खाना है, ट्रैवल भी करना है। मैंने ट्रेन का पास बनाया, बस में भी घूमा। वो शुरुआती दौर था 2004 का। तो वो देखो भगवान रास्ते बनाता है। वो जब मैं 100 रुपये लेके आया घर, तो मुझे घर पे आते एक बंदे का फ़ोन आया कि शर्ट की ऐड का शूट है, तो आपको आना है। तो जाते ही मैंने वो शूट किया, 2000 रुपये दे दिए उन्होंने। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सहज अरोड़ा और स्वागत करता हूं हमारे इस शो के ऊपर द वायरल कपल शो। एंड जो आज के हमारे गेस्ट रहने वाले हैं, आप उनको पंजाबी इंडस्ट्री में भी जानते हैं एंड हिंदी सीरियल से भी जानते हैं। तो उनका नाम है शरहान सिंह। सत श्री अकाल भाजी। सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब एंड वायरल कपल शो देख रहे सारे दर्शकों को मेरी तरफ से वेलकम। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारे लिए अपना शूटिंग छोड़ के हमारे लिए आए, तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। पहले मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरा एक सरदार लुक का मैं शो कर रहा हूँ, तो मेरी बैकग्राउंड ही सरदार लुक वाली और सरदार की है जी। मैं बेसिकली पटियाला से हूँ, बॉर्न एंड पटियाला जी। तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा जैसे बोलते हैं मुडली विद्या, मतलब दोनों लैंग्वेज इसलिए बोला कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं हिंदी और पंजाबी दोनों से जुड़ा। बढ़िया है, क्योंकि एक्चुअली आप भी पंजाब से हो, मैं भी पंजाब से हूँ, तो पंजाबी हिंदी मिक्स कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरी शुरुआत पटियाला से हुई, मैं पटियाला में पैदा हुआ, वहीं पे पढ़ा जी। पटियाला के महिंद्रा कॉलेज से मैंने अपनी आर्ट्स में ग्रेजुएशन खत्म की जी। और उसके बाद तब से मैं मतलब थिएटर से इंटरेस्टेड था, मतलब थिएटर में इंटरेस्ट लेता था, गाने वाने गाने की कोशिश करता था जी। फिल्मों से बहुत प्रभावित था, शाहरुख खान से बहुत प्रभावित था, गुरदास मान जी से बहुत प्रभावित था। तो सब ये जो कॉम्बिनेशन है, ये सब इसमें एक्टिव रहे। बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। बिल्कुल। कॉलेज खत्म किया तो समझ में आया कि जिंदगी में करना क्या है जी। तो अक्सर कॉलेज में जो मेरे टीचर थे लिटरेचर के, पंजाबी लिटरेचर के, और उनसे बातचीत होती रहती थी कि मैडम मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ। कहती हाँ तुम लगते भी वैसे ही हो। आपके घर में कौन कौन है वैसे? डैडी हैं, मदर वाज एक्सपायर्ड इन 2000 और ब्रदर है, वो एडिटर है पंजाबी इंडस्ट्री में, राहुल सिंह के नाम से। ठीक है। तो वो भी काफ़ी सारी पंजाबी फिल्में कर चुका और बॉम्बे में था। और पहले वो मेरा सीरियल था उतरन का एडिटर भी वही था उस वक्त। और काफ़ी सारे सीरियल किए उसने। और रिसेंटली उसका कोरोना से पहले उसका सीरियल था देश अपना कृष्णा चली लंदन, तो उसके बाद से ही वाज मोर इनटू पंजाबी, तो ही शिफ्टेड बैक टू पंजाब। तो पंजाब में चौपाल ऐप है, तो चौपाल ऐप का एडिटर वो था। अभी वो पंजाब में एक स्टूडियो का एडिटर है, चीफ एडिटर है। तो वी आर कनेक्टेड ओनली मी एंड माय ब्रदर। आपकी फैमिली से भी सभी इस इंडस्ट्री में? नहीं, कोई नहीं है, सिर्फ एक मैं हूँ। मैंने शुरू करवाया अपने ब्रदर को, तो हमने दोनों ने मिलकर साथ में काम शुरू किया। ठीक है। तो वो एडिटर बना, मैं एक्टर बन गया। क्या बात। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि मैं एक्टिंग से पहले थोड़ा डायरेक्शन और राइटिंग में था। ओके। और यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के ड्रामा डिपार्टमेंट, थिएटर डिपार्टमेंट में मैंने एमए किया है। ठीक है। तो मेरी जो बैकग्राउंड है वो थिएटर की है जी। और उस वक्त भी मैं कुछ ना कुछ राइटिंग में, डायरेक्शन में करता रहता था। मैंने ना आपकी एक चीज़ सुनी थी कि आप मिमिक्री बहुत अच्छी कर लेते हो, मतलब आप अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ से आपने एक शुरुआत की थी, प्लीज़ उसके बारे में कुछ बताएंगे? देखो, जैसे मैंने बोला मैं काफ़ी चीज़ों में पंगे लेता रहा हूँ शुरू से। तो थिएटर वाले के पास सब कुछ होता है। हाँ जी। तो मैं मॉडल भी था पहले, लेकिन थिएटर शुरू किया था, इसलिए वही चीज़ें मुझे ब्लेस हुई हैं थिएटर की वजह से जी। मैं डबिंग करता था उस वक्त चंडीगढ़ में। तो जब भी कोई एड्स आती थी कि उनकी आवाज़ चाहिए, वॉइस ओवर चाहिए, जिंगल चाहिए जी, तो मैं अपनी आवाज़ में उनको जिंगल्स करके देता था जी। लेकिन एक दो बार डिमांड आई कि आप किसी एक्टर की आवाज़ का करवा सकते हो। मैंने बोला अमिताभ बच्चन जी का करवा देता हूँ मैं जी। तो जब मैंने पहली बार वो किया, तो गाना गाना था उसमें जी जी। उनका गाना था कि पंजाबन कुड़ी पटाखा दिल चुरा के ले गई, थोड़ी सी लाइन थी जी 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 जी। तो उनको अच्छा लगा, उन्होंने फिर बार बार बुलाना शुरू किया मुझे। ओके। और तो उसमें जो वॉइस है वो आपकी है? हाँ, तो कुछ एड्स होती हैं तो उनमें मुझे बुलाते थे, 10,000 रुपये मिलते थे, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती थी पंजाब में रह के। स्टार्टिंग में आपको इस फील्ड में सबसे पहले पहली अर्निंग क्या थी आपकी?
पहली अर्निंग मेरी कहूँगा कि जो सबसे पहले मिले थे, जो पहले पैसे होते हैं ना, वो मतलब बड़ा ब्लेस्ड होता है कि म्यूजिक वीडियो थे। मैंने म्यूजिक वीडियो बहुत सारे किए थे पंजाब में जी। और मैं जैसे मैंने आपको बताया डायरेक्शन, प्रोडक्शन, राइटिंग सब डिपार्टमेंट में घुसता था। मुझे एक चीज़ जाननी थी, एक 250 रुपये का क्या कनेक्शन है? ये आपको पहली पे 250 रुपये का? हाँ, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते पढ़ते जब मैं थिएटर कर रहा था जी, तो मुझे याद है कि थिएटर के जितने स्टूडेंट्स होते थे उनको रेडियो स्टेशन बुलाया जाता था जी, कि हम रेडियो प्ले करेंगे जी। तो वहीं पे डबिंग भी होती थी कभी कभी रेडियो प्ले की। हाँ जी। तो पहली बार मैंने रेडियो स्टेशन का एक प्रोग्राम किया था जिसमें 250 रुपये उन्होंने दिए थे, जो कि 2 महीने बाद मिले थे हमें। लेकिन उस वक्त खर्चा होता था हमारा, मतलब टॉकिंग अबाउट 99 या 2000 जी। तो 2000 में 250 रुपये मतलब हमारा 15-20 दिन का पेट्रोल गाड़ी का। ये पंजाब का है आपका? पंजाब सारा का है, ठीक है। तो पटियाला यूनिवर्सिटी और रेडियो स्टेशन वहाँ का जो था जी। तो रेडियो स्टेशन मेरा पहला काम था जहाँ पे मुझे पैसे मिले। आपने रेडियो से स्टार्ट किया? ठीक है। और रेडियो प्ले किया था हमने और उसमें मैंने केबीसी टाइप का एक शो बनाने की कोशिश की थी कि रेडियो का केबीसी शो बनाएंगे जिसमें सब एक्टर बैठे हुए हैं, अमिताभ बच्चन होस्ट कर रहे हैं जी। तो अगर अमिताभ बच्चन होस्ट करेंगे और तो रेडियो में जितने एक्टर्स बैठे हुए हैं तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे, तो वो मेरा मिमिक्री और केबीसी का कॉम्बिनेशन था पहला। नहीं, बहुत बढ़िया। तो आपका वहाँ से माया नगरी में एंट्री का क्या सीन है? मैं यही मानता हूँ कि किस्मत होती है, एक सोच होती है। आदमी को हमेशा अपने सपने फॉलो करने चाहिए। आप सामने जब देखते हो लोगों को तो आपको समझ में आता है कि हाँ ये ऐसा होता है जी। तो आई ऑलवेज सजेस्ट पीपल कि सपने देखो जी, और सपने रियल में भी देखो जी, लोगों को देखो जिनको सपनों में देखते हो। स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे क्या स्ट्रगल फेस करना पड़ा था जब आपने स्टार्टिंग की थी? तो मतलब कैसे आपको टीवी सीरियल्स की स्टार्टिंग? तो उस वक्त अगली पहली बार जब मैंने सीरियल का शुरू किया था, आई थिंक यूनिवर्सिटी से शुरू किया था, पंजाबी सीरियल था जी अल्फा पंजाबी के लिए। ओके। तो गिरजा शंकर मेरे शहर के ही हैं, पटियाला के हैं, तो ही वाज प्रोड्यूसिंग सम सीरियल। सीरियल का नाम था असा हूँ तुर जाना है, मुझे अभी भी याद है। अच्छा। तो उसमें पहली बार हमने काम करने की कोशिश की थी जी। तो मुझे लगा कि शुरुआत हो गई है, बट उसके बाद ऐसी लाइन लगी कि हर दूसरे दूरदर्शन के सीरियल में मुझे काम मिलता गया। ओके। एक फिर मिशन फतेह एक सीरियल था, सहारा पे आता था। ठीक है। तो आर्मी में जैसे शहीद हो जाते हैं लोग परमवीर चक्र की तरह, वैसा एक सीरियल था, तो उसमें भी मुझे उन्होंने सेलेक्ट किया। दैट टाइम आई रिमेंबर दैट उन्होंने मुझे बाद में बताया कि उसके डायरेक्टर थे पवन पारखी, जिन्होंने बाद में मेरी एक पंजाबी फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे, थाना शगना था, जसपाल भट्टी साहब। तो तब उन्होंने मुझे बताया कि हमने बॉम्बे से एक लड़का फाइनल किया था उस रोल के लिए, जो रोल आपको दिया था। तो इन्होंने बोला नहीं यार ये अच्छा लग रहा है, तो उन्होंने उनके टिकट के पैसे बच गए। और जो बॉम्बे थे आ रहा था उसको शायद 10-12 हज़ार दे रहे थे, मुझे उन्होंने 1500 दिया। देन आई रियलाइज कि मेरी वर्थ हो सकती है कि अगर मैं सीरियल में पंगे लूँ। तो दैट वाज अ बिगिनिंग आई थिंक। उसके बाद फिर मैं बॉम्बे शिफ्ट किया। ठीक है। लेकिन शिफ्ट करते ही मुझे पहली फिल्म पंजाबी फिल्म मिली। ओके। जिसमें यही लुक था मेरा। जी जी जी। एंड द बिगेस्ट डायरेक्टर मनमोहन सिंह फ्रॉम पंजाबी इंडस्ट्री, जिन्होंने पंजाबी इंडस्ट्री की शुरुआत की GINU के साथ। जी। तो मेरा वेलकम भी उन्हीं के साथ हुआ। ओके। तो आई ज्वाइंड हिम एज असिस्टेंट डायरेक्टर। जी। तो स्क्रिप्ट सुपरवाइजिंग एंड असिस्टेंट डायरेक्टर में मैं उनके साथ जुड़ा था क्योंकि काम करना था किसी भी बहाने से उनके साथ जी। लेकिन तब किस्मत थी कि उसी फिल्म में मुझे उन्होंने बोले कि जिमी शेरगिल को कास्ट किया है, अनुपम खेर हैं, राज बब्बर हैं, जूही बब्बर हैं, विवेक शौक हैं, सारे बड़े एक्टर्स थे। तो मुझे उन्होंने बोला सरदार लुक बनाना पड़ेगा, दाढ़ी बढ़ानी पड़ेगी। और मैं सोचा कि यार क्या, मैं तो हीरो बन के रहता था कि हाँ भी सरदार बनूंगा। लेकिन आई थिंक दैट वाज द बेस्ट डिसीजन। मैंने वो फिल्म की और आज भी मैं उस फिल्म को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि दैट वाज द बिगनिंग। एंड इससे अच्छी बिगनिंग और नहीं हो सकती कि जो आप थे कॉलेज में, स्कूल में, और जो आप जिस बैकग्राउंड से आप आए वही रोल अपनी पहली फिल्म में, और यश राज की फिल्म बन गई वो। जी जी जी। तो दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म। अच्छा, तो एक और चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे मैं कि आपकी जब ये मूवी पहली मिली थी तो उसमें एक और बंदे का कनेक्शन था, आपको कन्फ्यूज़न थी, वो क्या था? हाँ, वो लेकिन जब मैंने आपको जैसे बताया कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर और स्क्रिप्ट सुपरवाइज कर रहा था उनके साथ में, ठीक है, तो तब तक मेरे मन में नहीं था कि मैं ये रोल कर पाऊंगा या करूंगा जैसे भी, क्योंकि चल रही थी बातचीत कि हाँ दाढ़ी बढ़ा लो। और मंजी ने, मनमोहन सिंह जो है उनको मंजी बोलते थे हम सब, तो उन्होंने एक लड़के को अमृतसर से फाइनल किया हुआ था कि उसको भी बोला कि दाढ़ी बढ़ा। ठीक है। तो जब हम 15 जनवरी पंजाब पहुंचे शूटिंग के लिए, तो पहुंचने के वक्त मुझे साइनिंग अमाउंट का चेक मिल गया। ओके। तो मुझे समझ में आया कि आज मैं ये रोल कर रहा हूँ। तो वो लड़के ने मुझे बाद में बताया, ही इज ऑल्सो गुड फ्रेंड नाउ। ओके। तो उसने बोला कि मुझे भी मंजी ने इस रोल के लिए बोला था। तो ये बोलते हैं लक होते हैं कुछ चीज़ों के, आप नहीं सोचते हो, आप सिर्फ रहते हो उस जगह पे, जी, राइट टाइम राइट प्लेस जैसे बोलते हो। तो फिल्म शुरू हो गई
और इसमें जो मेरा दूसरा लड़का था गैवी चहल जी। तो गैवी मेरा पड़ोसी भी है, मेरा होम टाउन का मेट भी है और हमने साथ में शोज़ भी किए थे। उसको भी कास्ट किया उन्होंने इस फिल्म में। हाँ जी। तो गैवी मुझे मिला के कहता पाजी यार ये फिल्म कर रहा हूँ मैं, तो ठीक है रोल। मैं कहा मैंने स्क्रिप्ट सुपरवाइज की हुई, मुझे सारा पता है जी, चुपचाप कर लिया अभी। तो बस वो एक बहाना था बिगिनिंग का, जो हमें साइनिंग अमाउंट बोला पहला जी। मुझे याद है 15,000 साइनिंग अमाउंट बोला पहले। जी, जी, जी। 2005 की बात है ये, और बहुत बड़ा अमाउंट होता था। मूवी भी काफ़ी सुपरहिट रही थी, यारा नाल बहारा। यस 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 यस। तो सबसे अच्छा था कि जिमी शेरगिल पटियाला से जी, गैवी चहल पटियाला से। आपके वो सीनियर थे ना? जिमी वो सीनियर फ्रॉम कॉलेज। ओके। तो गैवी वाज इन माय कॉलेज बिफोर दैट जी। और उसके बाद जो मेरी टीचर थी थिएटर की, उन्होंने राज बब्बर जी की वाइफ का रोल किया और जिमी की मम्मी का रोल किया। ओके, मतलब आपके सारे कॉलेज में पटियाला कनेक्शन बहुत ज़्यादा था उस फिल्म में। जी, जी, और राज बब्बर जी वाज माय सीनियर। ओके वो भी थिएटर डिपार्टमेंट पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से पास आउट थे। ओके। तो मैं ये कहूँगा कि उस फिल्म में मेरे अपने जाने पहचाने चेहरे जिनको मैं हमेशा देखता था, जी, वो सब मुझे फिल्म में एक साथ मिल गया। अभी आने वाले टाइम में आपके क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं? देखो मेन क्या होता है ना कि मैंने कभी अपने आप को हीरो नहीं समझा, शुरू से मेरे एक माइंड में था वो। मैं आज देख पा रहा हूँ वो चीज़ों की वजह से। शायद इतना जो काम बाय गॉड्स ग्रेस, भगवान की दुआ से, रब दी मेहर नाल जो किया है, इसीलिए किया कि आई नेवर सेड नो टू एनी गुड रोल। चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो ग्रे है, चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे वो चाचा है, चाहे वो फादर है, चाहे वो भाई है, चाहे वो हीरो है। तो इस वक्त मैं जब गिनना शुरू करता हूँ, उतरन में बॉयफ्रेंड था मैं, राखी आपको में वैसे विलन का रोल बहुत मिलता है। हाँ विलन, इसके पीछे क्या स्टोरी है? मुझे जो लगता है, मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ, मुझे कुछ कास्टिंग वालों से जब बातचीत होती थी जी, तो मैं बोलता था यार मुझे हमेशा नेगेटिव रोल के लिए ज़्यादा ऑफर आते हैं। कहते हैं आपके जो आंखों के एक्सप्रेशन है और आपकी जो आवाज़ है जी, ये आपकी प्लस है उस रोल के लिए। बहुत कम एक्टर्स हैं जो आप हीरो जैसे थे और काम विलन वाला। वही कहते हैं हमें ना एक गुड लुकिंग विलन मिल गया टीवी इंडस्ट्री में जी, कि जब भी लोग बोलते हैं कि एक फेमस विलन चाहिए पर अच्छा लगे, गंदा ना लगे, घटिया ना लगे और वर्स्ट ना लगे, तो देन आई यूज्ड टू गेट दिस काइंड ऑफ रोल्स। उतरन से लेके कुमकुम भाग्य, कसम, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, जितने भी सीरियल हैं, और इवन बीच में भी मैंने अभी ये तेरी गलियां सीरियल किया, बालिका वधू किया। तो बालिका वधू में मुझे उन्होंने पॉजिटिव दिया जी। बालिका वधू 2 के बाद सारे सीरियल हम बचपन में देखते हैं। नहीं ज़्यादा पुराने नहीं है, मैं इतना पुराना नहीं, बट कह सकता हूँ मैं भी 16-17 की एज में देखते रहे। मैं भी, क्योंकि मैंने अपना टीवी करियर शुरू किया था 2007 में और उतरन आया था 2009 में, ज़्यादा टाइम नहीं था उसमें। 2009 से आई थिंक मेरी एज उस टाइम पे काफ़ी छोटी। हाँ तो 2009 से उतरन फेमस हो चुका था। इट वाज अ सुपर हिट सीरियल दैट टाइम। उतरन बहुत बेस्ट था, पूरा सीरियल हमने भी देखा है, पूरी फैमिली देखती थी। राइट। तो आई रिमेंबर दैट कि व्हेन यू आर पार्ट ऑफ गुड टीवी शोज और आप पंजाब से आए हो, पहली बात, क्योंकि पंजाब में हमेशा प्रॉब्लम क्या होती है पंजाबी एक्टर्स के लिए कि हिंदी नहीं आती अच्छे से या हिंदी अच्छी नहीं बोल पाते हो। जी। तो मुझे लगता है कि मैं इस चीज़ के लिए ब्लेस्ड था, पंजाबी थिएटर करने के बावजूद भी, कि मुझे जितने सीरियल मिले हिंदी सीरियल वो प्रॉपर हिंदी सीरियल थी। और ये पहला पंजाबी टाइप का सीरियल है जिसमें मैं एंड में कर रहा हूँ कि इतना काम कर लिया है जी। उसके बाद मैं एक सरदार लुक में, एक सरदार स्टाइल में, ये बहुत बड़ी ब्लेस्ड चीज़ है कि आपने जहाँ से शुरुआत करी उसी लुक में आपको अभी भी काम मिल रहा है। और हिंदी सीरियल है, बहुत पॉपुलर सीरियल है, दुनिया देख रही है तेरी मेरी डोरियां सीरियल को। जी। तो बड़ा अच्छा लगा बिकॉज मैं पंजाबी इंडस्ट्री मैंने कभी नहीं छोड़ी जी। मैं हर सालों के गैप में एक पंजाबी फिल्म ज़रूर करता आया हूँ। जैसे आई थिंक कितने लोगों ने ये पंजाबी फिल्में शायद ना देखी हो या कुछ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे जी। जैसे 2005 में मेरी यारा नाल बहारा थी, मैं सरदार बन के लोग मैंने किया था। 2006 में मेरी वतना तो दूर थी, काफ़ी सारे पंजाबी एक्टर थे उसमें, दीप ढिल्लो, पर सब बॉम्बे के थे जी। और उसके बाद मैंने जसपाल भट्टी साहब के साथ थाना शगनादा की जी। तो उसमें मैं हीरो था फिल्म का। ओके। और 2014 में मैंने ये फिल्म की मिस्टर एंड मिस 420, बिन्नू ढिल्लो, जस्सी गिल। आई थिंक आई वुड से थैंक्स टू गॉड कि अच्छे लोगों के साथ काम किया हमेशा, जिनको अब आज आप बोलते हो कि स्टार लोग हैं। तो पद्मावत की मैंने 2017 में। ओके। पद्मावत में मैं सेनापति बना शाहिद कपूर का जी। तो वो फिल्म मैं हमेशा चाहता था कि पंजाबी इंडस्ट्री की एक बड़ी फिल्म कर चुका हूँ मैं, यारा नाल बहारा, जिमी शेरगिल। बॉलीवुड एक फिल्म बची हुई थी जो मैं करना चाहता था कि ऐसी फिल्म जो दुनिया याद रखे, नाम लो तो बोले अच्छा आप उसमें थे, अच्छा आपने उसमें काम किया हुआ है। तो पद्मावत ने मेरा वो सपना पूरा कर दिया। लेकिन एक सपना और बचा था कि मेरा खुद की फिल्म प्रोड्यूस करने का, लिखने का, डायरेक्ट करने का जी। वो सपना ज़्यादा दूर नहीं था। 2017 में पद्मावत रिलीज हुई, 2019 में मैंने ये फिल्म प्लान कर ली। ओके। आपे पैन स्यापे
जो कि आपे पेन से आपे, जो कि जी स्टूडियो, Z5, जी पंजाबी के लिए फिल्म बनी वो। हाँ जी। तो उसमें 4 डिपार्टमेंट मेरे पास थे। एज ए राइटर भी मैं लिख रहा था, एज ए डायरेक्टर भी मैं कर रहा था, एज एन हीरो भी कर रहा था, लेकिन उसमें बहुत सारे एक्टर थे मेरे साथ, मैं अकेला हीरो नहीं था। तो मैं चाहता था मेरी फिल्म मेरी ना उस सबकी फिल्म हो। ओके। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हुई कि फिल्म खत्म हुई, कोरोना शुरू हो गया जी। और 2020 मेरा पूरा कोरोना में निकला, तो ये भी गड़बड़ थी, अब फिल्म रिलीज कैसे करें कि 1 साल हो गया कि फिल्म निकाल नहीं पा रहे हैं। जी, उस टाइम थिएटर वगैरह सब कुछ बंद था, उस टाइम पे सारी चीजें सिचुएशन बहुत थी। तो कहते हैं ना कि रास्ते बनते जाते हैं। तो 2021 में जब परमिशन मिली कि आप फिल्म रिलीज करते हो, मैंने ज़्यादा इंतज़ार नहीं किया। मैंने बोला देखो मैंने लोगों के लिए फिल्म बनाई है, आजकल OTT बहुत चल गया है, तो टेंशन नहीं है, आप थिएटर में कर देता हूँ रिलीज़। मैंने उसका जो प्रीमियर रखा और प्रीमियर में मुझे अपना रिस्पांस मिल गया कि लोगों को ये फिल्म पसंद आएगी, जो भी जब भी निकाल के देखेंगे। तो ये फिल्म Z5 पे ऐप पे अवेलेबल है, कभी भी आप देख सकते हो। जी पंजाबी पे आती रहती है कभी ना कभी, और इसका टाइटल भी बड़ा फनी था, आपे पैंट से आपे। आपकी कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा सैड रहे हो किसी चीज़ को लेके? मैं बोलूँगा मेरे लिए ऐसा नहीं रहा। ओनली जस्ट व्हेन आई लॉस्ट माय मदर, दैट वाज द ओनली सिचुएशन। आई एम नॉट, मैं बड़ा होपफुल हूँ हमेशा। पंजाबी तो वैसे बहुत ही हाँ, मैं बहुत होपफुल हूँ। मैं सिर्फ मम्मी की डेथ के अलावा मैंने कभी किसी की चीज़ के लिए मैंने ऐसा नहीं सोचा कि क्या हो रहा है। सो दैट वाज अ टाइम ओनली। उसके बाद जितनी प्रॉब्लम हुई है, जो भी हुई है, मैंने बोला ये तो आती हैं जी, बिकॉज लाइफ में इंसान की प्रॉब्लम नहीं आएंगी तो इंसान का भगवान हो जाएगा जी। तो हम भगवान नहीं है, बिल्कुल। तो प्रॉब्लम इसलिए आती है कि ताकि आप और स्ट्रांग बनो, आप और बड़ा करने की कोशिश करो। क्रिकेट का क्या कनेक्शन है? आप क्रिकेट के बारे में भी कुछ बताइए। हाँ, मैं क्रिकेटर बनना चाहता था कॉलेज स्कूल तक, कॉलेज तक आते आते मेरा दिमाग चेंज हुआ। ओके। क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस की कि क्रिकेट के लिए आपके पेरेंट्स अगर आपको सपोर्ट करते हैं जी, या आपका घर का कोई पुराना रिश्ता, बड़ा ईजी हो जाता है। लेकिन आप सिंगल लेवल पे आप क्रिकेट उस वक्त, आजकल तो क्रिकेट चेंज हो गया, आजकल तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ बन गई, IPL हो गया है, T20 हो गया। उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था, उस वक्त टेस्ट क्रिकेट था और वनडे था। जी। आप अगर कुछ अच्छे बॉलर हो, अच्छे बैट्समैन हो, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको मौका मिलेगा, नहीं परफॉर्म करोगे निकल जाओगे। तो हमेशा एक करियर में ना एक डर था कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि क्रिकेट की भी एक उम्र होती है और जॉब की भी एक उम्र होती है, बिजनेस की भी एक उम्र होती है। तो हमेशा वो रहा, तो इसकी कोई एज नहीं थी। मुझे लगा नहीं, यही चूज़ करते हैं, देखी जाएगी लाइफ में। तो एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा आपसे, अगर कोई बिगनर इस लाइन में आना चाहता है तो आप उसको क्या एडवाइस करना चाहोगे? जैसे मैं पहले लाइन में बोल ही चुका हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप में वो चीज़ है, आप वो कर सकते हो और आपको दिखता भी है, क्योंकि हमेशा जब आप क्रिकेट खेलते हो ना, आपको सामने सचिन तेंदुलकर नज़र आ रहा होता है, आपको कोहली नज़र आ रहा होता है कि नहीं यार मैं इससे अच्छा तो खेल लूँगा, इतना भी खेल लूँगा। अगर आपको ये सच्चाई पता है, आप उसमें कोशिश करो, कॉन्फिडेंस कोशिश करो फिर अपना, क्योंकि यही चीज़ आपको आगे लेके जाएगी। अब आजकल वो नहीं कि आप किस फैमिली से हो, आप एक गरीब फैमिली से हो, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लेकिन कोशिश करो, वो चीज़ें आपको ढूंढ लेंगी। टैलेंट हमेशा ढूंढ लेता है चीज़ें, तो अपॉर्चुनिटीज़ आपके आसपास होती हैं, लेकिन आपको उनको घूम के ढूंढना पड़ेगा। जी बिल्कुल। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, आप अभी भी, हम वैसे तो बहुत, मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, तो तब से लेके अब तक आप यंग के यंग है, वो कैसे? एक्चुअली ये चीज़ मेरे साथ एक बार, एक का कई बार हो चुकी है। मेरे कुछ पुराने दोस्त हैं जी, जो कॉलेज में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे जी, तो 2000 में जो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और 2023 में जब मिलते हैं मुझे जी, तो बोलते हैं ऐसा लगता है कि 5-7 साल पहले हम तुम्हें मिले थे जी। तो मैंने बोला यार ये शायद मेरा राज है, मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ, ओके, मैं स्मोक नहीं करता हूँ, क्या बात, मैं किसी भी तरह की टॉक्सिक चीज़ों के, वैसे ही आपकी सारी इंडस्ट्री में मैं आया हूँ यहाँ पे सेट पे, तो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं, कल भी हम आए थे तो उस टाइम पे थोड़ा था, तो ये चीज़ें सिगरेट वगैरह आई थिंक आजकल का यूथ बहुत ज़्यादा फॉलो करता है सिगरेट को, छोटे छोटे 19-20 साल के बच्चे भी शुरू हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरे शुरू से माइंड में था कि ड्रग से, सिगरेट से, ड्रिंक से दूर रहना है। ये बहुत बढ़िया है। तो वो चीज़ मैंने अपनी कायम रखी। आज हो गए हैं बाय गॉड्स ग्रेस, काफ़ी साल हो गए हैं। तो अपने देखने में आपकी वैसे एज ज़्यादा नहीं लगती है ना, तो आपने थोड़े से टाइम में बहुत सारा काम कैप्चर किया है, तो अब तक आपने कितने सीरियल्स कर लिए हैं? मैं थोड़ा सा टाइम नहीं कहूँगा, लेकिन एज नहीं लगती वो अलग बात है। मैं उसी अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। मैं बिल्कुल, एज नहीं लगती वो अलग बात है, लेकिन मुझे 19 साल कहूँगा मैं, 2005 से शुरू हुआ हूँ अगर जी, तो 18 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में। 18 साल में एक बच्चा यंग हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो मैंने अपना एक एडल्ट लाइफ निकाल दी है काम करते हुए। बट मैं बोलूँगा ये आपकी मेहनत है और ये आपके भगवान का भरोसा है कि, और भगवान भी आप पे भरोसा करता है कि इतने 18 साल में आई थिंक 60 से 70 सीरियल कर लिए हैं मैंने, 40-50 एड्स की हैं अपने, वो सब शुरुआती दौर में कर लिया है। और 10-12 फिल्में हैं मेरी, जिनमें से 4-5 मेरी पंजाबी फिल्में हैं, 4-5 मेरी बॉलीवुड की फिल्में हैं, कुछ फिल्म आई, कुछ फिल्म नहीं आई।
लेकिन जितनी भी हैं सब अच्छा है, आज भी मज़ा आता है, चाहे मैं वो याराना भारा का जिक्र करूं या थाना शगना का जिक्र करूं या मैं आप पे पेन से आप पे बोलूं या पद्मावत बोलूं या 420 बोलूं, सब फिल्में अच्छी थी, मज़ा आया। लेकिन सीरियल ने मुझे नाम दिया, फेम दिया, जो आज लोग मुझे सीरियल से ज़्यादा पहचानते हैं शायद। और आई थिंक पंजाबी इंडस्ट्री का क्या है कि पंजाबी फिल्में जो मैं करता रहता हूँ बीच बीच में और सीरियल में जुड़ा रहता हूँ, दोनों की खिचड़ी है जिस वजह से लोग आपको जानते भी हैं और पंजाबी होने का कनेक्ट करते हैं। तो मज़ा है लाइफ का इसका, क्योंकि तेरी मेरी डोरिया ने मुझे फिर रिवाइव कर दिया है, जो मैंने याराना भारा से शुरुआत की थी कि मुझे पंजाबी टाइप का कुछ, काफ़ी टाइम से आप बिना टर्बन लुक के काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे थे। आई थिंक ये दोबारा आपके लिए एक बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं कोशिश करूँगा कि अभी आगे की जो फिल्में हैं पंजाबी की, उनमें मैं अपना सरदार लुक करता रहूँ, क्योंकि सब बोलते हैं अच्छा लग रहा है, अच्छे लग रहे हो। आपकी पर्सनैलिटी बहुत सूट करती है, क्योंकि नॉर्मली आपको देखते हैं ठीक है उसमें भी एक पहचान है, बट इसमें आपकी एक पर्सनैलिटी एक अलग ही लगती है। थैंक यू। तो आई थिंक इस चीज़ को कंटिन्यू करना पड़ेगा, अब इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं तो आई थिंक सरदार बॉय शुड गो ऑन। तो मैं आने वाली जितनी फिल्में मैं लिख भी रहा हूँ और मैं बनाऊंगा भी या डायरेक्ट भी करूँगा या एक्ट भी करूँगा। आजकल तो वैसे हम देखें कि मुंबई में भी और जितनी भी बॉलीवुड फिल्में भी आ रही है उसमें आजकल ये अभी एनिमल आई तो उसमें भी सरदार मतलब पंजाबियां दी लुक बहुत ज़्यादा बड़े अच्छे तरीके नाल करैक्टर प्ले किए जा रहे हैं। ਹੁਣ स्टार्टिंग में टफ सी टर्बन दे नाल, बट ਹੁਣ बहुत आई थिंक फ्लो मिल रहा है इस चीज़ में। एक्चुअली क्या होता है ना कि इंडस्ट्री में पंजाबी बहुत है, ये इंडस्ट्री पंजाबियों की ज़्यादा है जी। पूरे बॉलीवुड में आजकल पंजाबियों ने जैसे कहते हैं ना कनेडा ते कब्जा किया, मुंबई ते भी कर लिया हुआ है। तो मेरे सीरियल में भी आधे से ज़्यादा पंजाबी, रियल पंजाबी हैं, जिसमें जो मेरी मदर कर रही हैं, बेबे बनी है जो अमरदीप झा, उनको आपने सीरियल में देखा होगा, फिल्म में देखा होगा 3 इडियट में, जो आमिर खान को खाना खिला रही होती हैं, तो वो भी पंजाबी हैं। और इसमें जो मेरा बेटा बना है वो भी पंजाबी है, और जो मेरी सिस्टर का बेटा बना वो भी पंजाबी है, जो मेरी सिस्टर बनी है वो भी पंजाबी है। तो आई थिंक आई सी पीपल, पंजाबी पीपल अराउंड मी। तो और वो पंजाब का एक अलग ही मज़ा है मेरा, क्योंकि मैं देखो पैदा वहाँ हुआ, पढ़ाई वहाँ की है, मेरा ऑफिस ये है, मेरा घर वो है जी। तो ऑफिस से आपको घर जाना ही होता है, तो मेरे लिए रास्ता थोड़ा लंबा है, मैं कुछ सालों में जाता हूँ तो एक फिल्म बनाता हूँ तो मुझे लगता है मैं अपने घर लौट के आया हूँ। हाँ, बिल्कुल। और पिछले 15 सालों में 18 सालों में 5 फिल्में पंजाबी की हैं, लेकिन अगले जितनी ज़िंदगी बची है, जितने आने से हर 2 साल में मेरी एक फिल्म तो कम से कम पंजाबी होनी चाहिए, ताकि मैं जुड़ा रहूँ पंजाब के साथ। तो अभी जो आप शो कर रहे हो तेरी मेरी डोरियाँ, तो इसमें आपका क्या करैक्टर है और क्या प्ले निभा रहे हो आप इसमें? तेरी मेरी डोरियाँ में मैं जसपाल सिंह बराड़, जो कि इस फैमिली का सेकंड बेटा है। फर्स्ट बेटा है अविनाश वदावन जी, पुराने जो हमारे फिल्म एक्टर हैं, और मेरी जो बहन बनी है जसलीन, जो कि गौरी टोंक फेमस टीवी एक्ट्रेस हैं और बालाजी के बहुत सारे शोज कर चुकी हैं, और मिक्स मराठी और पंजाबियों की फैमिली है इसमें जो एक्टर्स हैं हम। और जसपाल बराड़ का बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर है, जैसे आपने मुझे बोला कि आप नेगेटिव रोल बहुत कर चुके हैं, नेगेटिव में ज़्यादा फेमस हो, चाहे वो उतरन था, चाहे वो कुमकुम था, या जो भी हम है ना था प्रत्युषा के साथ। तो इसीलिए मैंने ये आई थिंक रोल चूज़ किया कि मुझे जो पंजाबी फिल्में करनी है उसमें एक सरदार लुक में एक पॉजिटिव, एक हीरो का कैरेक्टर लगना चाहिए। तो मेरी सेल्फिशनेस ज़्यादा ये थी लेकिन इसमें यह नज़र आया कि नेगेटिव में करने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन पॉजिटिव में बहुत कम होता है, और कम में आपको ज़्यादा करना है तो और ज़्यादा मेहनत बढ़ जाती है मेरी। तो जसपाल बराड़ के कैरेक्टर में बहुत मज़ा आ रहा है, 1 साल हो गया मुझे करते हुए, और ये शो 2 साल 3 साल 4 साल पता नहीं कितने साल हम चलाएंगे। तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं ये शो छोड़ूं, मैं ये करते करते मैं पंजाबी की फिल्म्स भी करूं और ये सीरियल भी करता हूं, ताकि जसपाल बराड़ भी एक उतरन की तरह या कुमकुम की तरह जो कैरेक्टर्स मेरे थे, सिद्ध का कैरेक्टर था, संग्राम सिंह चौटाला का था, वैसे ही कैरेक्टर जसपाल का भी रहे। तो ये मेरी कोशिश रहेगी हमेशा। हर बंदा अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल फेस करता है जब भी वो अपनी फील्ड में अपने पैशन को फॉलो करता है ना। तो आपने ऐसा कौन सा स्ट्रगल जो आप फेस किया जिसमें आपको बहुत ज़्यादा आपको लगा कि यार शायद मैं कहीं टूट रहा हूँ? मैंने जैसे कि स्ट्रगल कई तरह की आई, टूटने वाले सीन ऐसे थे, शायद वो होते हैं सब लोगों के लिए। मैं जब नया नया आया था, 2004 की बात है, और बॉम्बे में आपको पता बारिश बहुत होती है 3-4 महीने। शायद मैं उस बारिश के दौर में आया तो काम नहीं कर पा रहा था, बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, बाहर निकलते थे भीग जाते थे, तब लगता था नई गाड़ी होनी चाहिए और ताकि इजी हो जाना आना, अपना सामान कैरी करना। देयर वाज द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम कि काम ही नहीं कर पा रहा हूँ जिस काम के लिए आया हूँ मैं। तो उस वक्त आता था काम नहीं कर पा रहा तो पैसे नहीं आ रहे। एंड मेरी एक शुरू से एक चीज़ रही थी कि मुझे कभी घर से पैसे मैं मांगता नहीं था चीज़ों के लिए, कि मुझे एक्टर बनना है। और मैं हमेशा इंटरव्यूज देखता था कि अगर आपको जो करना है वो खुद करोगे तो आप ज़्यादा कामयाब रहोगे, आप मजबूत रहोगे।
तो मैं बॉम्बे जब पहली बार आया था तो मैं अपने खुद के 2000 रुपये लेके आया था, ओके, विच आई अर्न फ्रॉम माई म्यूजिक वीडियो। ओके। और उसके बाद जब वो 2000 रुपये ख़त्म हो गए, सफ़र बहुत लंबा चला। हाँ, वो 2000 रुपये जब ख़त्म हुए जी 10 दिन के बाद, तो पैसे नहीं थे, तो मैं मन में था कि घर तो फ़ोन नहीं करूँगा। तो मैंने एक फ्रेंड को बोला कि मुझे ना 100 रुपये चाहिए, क्योंकि मुझे लगता था कि 2-4 दिन निकालता हूँ, ज़्यादा पैसे मांग नहीं सकते किसी से। तो मैं उससे 100 रुपीज़ लेने के लिए मैं 10 रुपये का ऑटो करके गया, 20 रुपये मैंने ऑटो में ख़राब किए। तो जब मैं उससे 100 रुपये लेके आया तो मुझे लगा यार अब इस 100 रुपये से मैं कितने दिन चलाऊंगा, कि खाना भी खाना है, ट्रैवल भी करना है। मैंने ट्रेन का पास बनाया, बस में भी घूमा, वो शुरुआती दौर था 2004 का जी। तो वो देखो भगवान रास्ते बनाता है। वो जब मैं 100 रुपये लेके आया घर, तो मुझे घर पे आते एक बंदे का फ़ोन आया कि शर्ट की ऐड का शूट है जी, तो आपको आना है। तो जाते ही मैंने वो शूट किया, 2000 रुपये दे दिए उन्होंने। तो मुझे लगा फिर स्ट्रगल नहीं है, ये लाइफ है, लेन देन, लेकिन आप गिव एंड टेक रखो जी। तो आप अगर अपने आप को सही बना के रखते हो, हर चीज़ करते हो तरीके से, तो कभी आपके साथ गड़बड़ नहीं होती है, क्योंकि आप गड़बड़ ठीक करना सीख जाते हो जी। तो स्ट्रगल यही है कि मुश्किलें आती हैं, रास्ते बनते जाते हैं, उसको अवॉइड मत करो, हिम्मत नहीं उसको हारना फेस चाहिए। करो जी। तो मैंने वो हमेशा किया। फिल्म को भी मैंने जैसे बताया, फिल्म बनाई, प्रोड्यूस की, कोरोना आ गया, दैट वाज द बिगेस्ट महामारी और ऐसी पैंडेमिक थी कि पूरी दुनिया सफ़र करी, मैं भी था उसमें। लेकिन वो मेरे लिए बेस्ट टाइम हो गया, क्योंकि एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर, एज ए राइटर, आपकी एक फिल्म आ रही है और वो फिल्म ऐसे टाइम पे आ रही है कि जो लोग देख नहीं पाएंगे जी। लेकिन वो आज जब बनाई तो आज मैं हैप्पी हूँ कि मैंने वो फिल्म बनाई, मैं रुका नहीं जी। और आज उसी फिल्म की वजह से मैं आगे के प्लान कर पा रहा हूँ, आगे की फिल्में लिख पा रहा हूँ जी। और इन पंजाबी इंडस्ट्री की कुछ बड़ी फिल्में जिनके सीक्वल मैं लिख रहा हूँ जी। तो आई थिंक दिस इज लाइफ, दिस जर्नी। वैसे जब भी हम जो भी बच्चा बचपन से टीवी देखता है, फिल्में देखता है, उसका हर एक का शौक़ होता है कि मैं इस एक्टर के साथ काम करूं या इस एक्टर को मेरे को मिलने का मौका मिले। तो आपका भी कोई ऐसा था कि कोई जो आपका रोल मॉडल भी रहा हो, आपका आइडल भी रहा हो और आप उसके साथ मिले भी और उसके साथ काम भी किया? मेरे साथ बहुत बार हुआ है। मैं जैसे पहली फिल्म साइन की हमने, पहली फिल्म में ही अनुपम खेर जी, राज बब्बर, जिमी शेरगिल, जूही बब्बर, विवेक शोक, मैं इनको टीवी पे देखता था, फिल्मों में देखता था, पहला मौका उनके साथ मिला। फिर मैं सानिया मिर्ज़ा को एयरपोर्ट पे मिला था एक बार, सानिया मिर्ज़ा के साथ मैंने ऐड किया होंडई का। शाहरुख खान को मैं 20 के शूटिंग के दौरान मिला था, शाहरुख खान के साथ मैंने एक होंडई का ऐड किया, प्रीति जिंटा का ऐड किया, फिर सेम 20 की टीम के साथ जी। फिर अक्षय खन्ना, मेरे एक फ्रेंड थी, उनके वो डॉक्टर थी, अक्षय खन्ना को ट्रीट कर रही थी जी, और अक्षय के साथ भी मैंने ऐड किया। तो उस टाइम पे आपका एक्सपीरियंस जब वो फर्स्ट टाइम अपने वो मज़ा आया, सबके साथ बहुत अच्छा लगा कि हम इनको स्क्रीन पे देखते हैं, सब अच्छे बंदे हैं। मेरा लकीली जिनसे भी सामना हुआ है जी। फिर सैफ अली खान के साथ, सैफ अली खान को मैंने लव आजकल के दौरान मैं शूटिंग पे देख रहा था, पंजाब में शूटिंग कर रहे थे, उनका कुछ पंगा हुआ था तो आई रिमेंबर दैट। तो सैफ के साथ मुझे ऐड मिला टाटा टी का, तो मुझे बहुत टाइम मिला बात करने का, जैसे आई थिंक काफ़ी देर, 1-1.5-2 घंटा 3 घंटा बात की हमने, और सैफ के साथ मिलकर बहुत मज़ा आया, क्योंकि एक राजा फैमिली से जो बंदा है बहुत ही कूल है। और जब मैं पैकअप करके निकला तो ही स्पेशली सेड बाय शरान एंड ऑल, तो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप एक पटियाला जैसी जगह से आके आप बॉम्बे में काम करते हो और आपको एक्टर्स आपको नाम से जानने लगते हैं, आपको बुलाते हैं, आपके साथ एक बराबर का एक बिहेव होता है, तो यू फील नाइस। तो उसके बाद पद्मावत, बड़ी चीज़, बंसाली सर को सब बचपन से देख रहे हैं जी। तो पद्मावत में जब कास्ट हुआ मैं, तो शाहिद कपूर के सेनापति के रोल के लिए विजयदान सिंह जी, तो उसमें भी कहानी थी, मूछें लगानी है, पहचान नहीं आएगी, लेकिन मैंने बोला नहीं, मेरे को खड़ा भी रख लो पूरी फिल्म में, मैं बंसाली सर की फिल्म में खड़ा भी हो जाऊँगा। तो बहुत मज़ा आया। रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर, बंसाली साहब, तो इतने सारे बड़े बड़े नाम हैं और इंडस्ट्री की बहुत बड़ी फिल्म हुई वो जी। तो मैं भगवान को थैंक्स बोलूँगा कि हर जगह मेरा सपना पूरा हुआ, हर जगह मेरे काम हुए जी। और इंडस्ट्री में 18 साल कम टाइम नहीं होता, आधी उम्र निकल गई है, कैसे कह सकते हैं। और आज भी इंडस्ट्री में आप आज भी करेंटली काम कर रहे हो, और सरदार जी जिंदाबाद। बिल्कुल, एक्चुअली ये जो आपकी लुक है जेन्युइनली बहुत ब्लेस्ड है, एंड काफ़ी ज़्यादा प्राउड भी होता है जब हम अपने ही कैरेक्टर में, जिस लुक में हम बचपन से रहे हैं, उसी में हमें आगे काम मिलता है, तो एक अलग ही खुशी होती है। कहते ना पंजाबी किते जाके अपनी पहचान देना लगे वधे ना, तो ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੋ ਇੱਕ ਬਲੈਸਡ ਮੂਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਹਰ ਲਾਈਫ ਦੀ ਨਾ ਹਰ ਪੜਾਅ ਦੇਖਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਿਸ ਕਰਦਾ ਹੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਬੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਬਟ ਆਈ ट्राई डूइंग थिंग्स जो भी मैं कर सकता। पंजाब जाना था ही बहाना बनाना मैं कि मेरी कोई फिल्म होए या मैं खुद बनावा, तो मेरा बहाना। फैमिली नाल तुसीं इत्थे शिफ्ट हो चुके हो?
ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਓਕੇ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਹੈ तो मैं मन लगता लाइफ बड़ी बिजी है तो मुश्किल होती है। दी वायरल कपल शो में ये थे शरहान सिंह। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आने वाले टाइम में और भी काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ आपको रूबरू करवाएंगे और जुड़े रहे हमारे शो के साथ दी वायरल कपल शो। सत श्री अकाल।